और हान कहाँ है? वो तैयार हो रहे हैं। क्या फैरित रात को आया? जी देर से आया था, लेकिन उसने फिर कुछ कर दिया। अखबार वालों ने खबर लगाई है गोल्डन बॉय के बच्चे की खुशी, और ये तस्वीर कल रात की है। आ जाओ। आपका बहुत शुक्रिया। दादा से बात हो सकती है? दादा, अच्छे लग रहे हो। दादा, आपकी कही हुई बातों के बारे में सोचा है मैंने, और मैंने फैसला कर लिया है। मैं आज से काम पर आपका हाथ बटाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मुझे पहले की तरह कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट पकड़ा दे। तो अच्छी बात है ये। तो मतलब तुम्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए। वैसे क्या है तुम्हारे दिमाग में? मैं पिछले कई दिनों से ये डिजाइन्स तैयार कर रहा था दादा, और ये राज है जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम था। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं चाहता हूं कि आप डिजाइन डिपार्टमेंट में जाकर इन्हें दिखाएं। लतीफ, यहां आकर देखो। देखकर बताओ कि तुम्हारी क्या राय है। यकीनन ये तजर्बाकार नहीं है, लेकिन ये डिजाइन्स, ये अंदाज, ये वाकई तवज्जो के काबिल है। दादा, मैंने हमेशा ही आपसे सहारे की उम्मीद रखी है, और इस बार भी मैं चाहता हूं कि आप मेरा काम पर साथ दें। मैं ये डिजाइन्स लॉन्च करना चाहता हूं। मैं इन पर काम करके खुद को साबित करूंगा। काश मुझे यकीन आ जाए कि तुम वाकई संजीदा हो। किस तरह से मैं मान लूं कि तुम ये काम कर सकते हो? आप सही कहते थे दादा। मेरे पास जो कुछ भी है सब आपका है। मैंने कभी काम के लिए पैसे ही नहीं मांगे आपसे। कभी कहा नहीं कि मुझे कुछ काम करना है और पैसे दे, मगर मैं आपका पोता हूं और आप ही मुझे इसमें आगे बढ़ाएंगे, और मुझे अपने काम में पैसे कमाने के लिए आपकी मदद चाहिए होगी। दोबारा कुछ गलत किया है तुमने। तुम इस हालत में पुलिस को कोई बयान देने के लिए जा रहे हो? खैरियत तो है? फिलहाल तो मार्केट का जायजा लेने जा रहा हूं। बड़ा हो चुका है अब फैरित। अल्लाह इसको इसके मकसद में कामयाबियां अता करे। अच्छा, अब ये बताओ कि जो काम कहा था उसका क्या हुआ? क्या हो गया? वो निकला है उस मसले का हल? मैं उस मसले को भी बखूबी देख रहा हूं बाबा। आज शाम तक को मसला हल हो जाएगा, बेफिक्र रहे। ठीक है। कोई और मसला भी है? कोई मुझे कुछ बताएगा? तुम्हारी अम्मी और मेरी लड़ाई हुई थी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, तुम बेफिक्र रहो। इंशाल्लाह। आबिदीन साहब,
जी कहिए सोना साहिबा। ये फेरित इस तरह तैयार होकर कहाँ गया है? मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? जी। समझी नहीं। अगर मालूम भी होता तब भी अपने मालिकान की बातें करना मेरी नजर में ठीक नहीं। तो ऐसा है? हाँ। तो फिर क्या आप दूसरी वाली गाड़ी साफ कर देंगे? पिछली बार कुछ गंदी सी थी वो। 2 दिन पहले ही तो साफ की थी। तो इसका मतलब आप अपना काम करने में नाकाम रहे। मैं आपकी मालकिन हूं तो सोचा याद दिला दूं। मेरा कहा मानना होगा आपको। जी सोना साहिबा, जरूर। अपनी आंखें खोल कर चलो। शायद तुम्हें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। मेरे साथ एक और जान है। और अभी तक इस दूसरी जान की वजह से ही तुम मुझसे बची हुई हो पेलिन। शुक्र करो। तुम आखिर कर भी क्या सकती हो? तुम हो कौन? देखो जरा, देखो बोल कौन रहा है। लगता है अपनी हकीकत भूल गई हो। याद दिलाऊं क्या? मैं इस हवेली में बहू बनकर आई हूँ। तुम यहाँ किस हैसियत से हो? हाँ, कोरहान खानदान की दुल्हन सोना सोनमेस। तुम्हारा नाम दोबारा कोरहान नहीं हो सका ना, क्योंकि तुम भी यहाँ सिर्फ एक मेहमान के तौर पे रहती हो। और फेरित के मुताबिक काया एक जाली नवासा है। तो दुआ करो जब वो लंदन जाए तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाए, वरना तुम्हारे अच्छे दिन खत्म। उसने मुझे सब कुछ बताया वो क्या चाहता है। मुझे नहीं मालूम था, वही ठीक था। मैं क्या कह सकती हूँ, तुम लोग हमेशा ही एक दूसरे को तकलीफ देते रहते हो। फिर उन तस्वीरों का क्या मतलब है गुलगन अम्मी? क्या वो भी मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए हैं? नहीं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि उस वक्त फेरित ने ऐसा रद्द अमल क्यों दिया और उसने क्या महसूस अब किया। बस भी कर दे, ये नहीं हो सकता। शायद वो उस वक्त की बात थी। मैं फेरित को अच्छी तरह जानती हूँ। वो बच्चे का सुनकर जज्बाती हो गया है। बच्चे की चाह ने उसको अपनी तरफ खींच लिया होगा। हाँ, अगर वो पेलिन को चाहता तो तुम्हारे पीछे क्यों आता? ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? मैं भी ऐसा सोचती हूँ, मगर वो लड़की हमारी जिंदगी में आ गई है और इस दफा वो मेरी और फेरित की जिंदगी से इतनी आसानी से नहीं जाएगी। बहुत मुश्किल है इस दफा। अब इस सब से नहीं निकल सकते। हाँ, ये मुश्किल है, मैं जानती हूँ। और मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ, जो इंसान खुश नहीं रहता वो ना तो अच्छा शौहर बन सकता है और ना ही अच्छा बाप। जिंदगी ने यही सिखाया है मुझे। अगर फेरित तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह सकता तो वो सारी जिंदगी इस बात का इल्जाम उस लड़की और उसके बच्चे को देता रहेगा। हाँ, यानी देखो, रिश्ते शुरू भी होते हैं और खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर रिश्ता मोहब्बत से शुरू हो। तुम्हारा रिश्ता भी जबरदस्ती हुआ था हमारी वजह से, लेकिन फिर तुम दोनों में मोहब्बत हो गई। ये एक बहुत खास एहसास होता है, शादी के बाद एक दूसरे से मोहब्बत हो जाना। मुझे समझ नहीं आता तुम आखिर उसे खोना क्यों चाहती हो? हम दोनों साथ में खुश नहीं रह सकते गुलगन अम्मी। ये सब उस घर की वजह से है। अगर तुम दोनों अकेले जिंदगी गुजारते तो बहुत खुश रहते, मगर ऐसा नहीं हो सका। सिरान जल्दी आ जाओ वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। देखो, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी तरह अच्छे दोस्त भी दिए हैं। खुशकिस्मत हो तुम। आ भी जाओ सिरान, तुम्हारा पहला स्टूडेंट भी आने वाला होगा। क्या मतलब? एक मिनट ठहरो जरा। मैं आज यानी मेरा आज पहला दिन होगा कि मैं फ्रेंच क्लासेस देने जाऊंगी।
बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुझे फख्र है तुम पर। बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छा किया तुमने। मैं ऐसा करती हूँ, हाँ, यहीं बिल्कुल। बैठ जाती हूँ। क्या मैं मदद करूं? बिल्कुल नहीं, तुम बैठ जाओ यहाँ पर। क्या तुम पनीर खाओगी? हाँ जरूर। ठीक है, आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। दिन अच्छा गुजरे आप सबका। दादा, आपको क्या लगता है? तवक्को से ज्यादा रद्द अमल मिला है फरीद। शाबाश। ठीक है, मगर आपकी क्या राय है इसमें? मेरे लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है। काश कि तुम हमेशा मेरी राय को इतनी अहमियत देते रहते। उदास होने की जरूरत नहीं। मैंने हमेशा तुमसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत काम की उम्मीद रखी है। आखिर तो तुम मेरा खून हो, मेरी जान हो। मैं जानता हूं कि तुम खुद भी किसी आम सी चीज से कभी मुतासिर नहीं होते। तुम्हारे हाथों में हुनर है, आंखों में रोशनी है, लेकिन अभी तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत है। अभी तो उतरे हो तुम इस मैदान में, बहुत कुछ करना है तुम्हें। अगर तुम अपने दिमाग को काम में लाकर पूरी पूरी तवज्जो दोगे तो यकीनन कामयाब हो जाओगे। आपने सही कहा दादा। मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। सोचना होगा। सुनो, अगर फरीद कुरहान अपना जो भी शाहकार पेश करे तो वो मुनफरिद हो। न तो तुम्हारा बाप और न ही तुम्हारा मरहूम भाई ये कामयाबी हासिल कर सके। लेकिन इन हालात में भी तुम 2 हाथ आगे हो उनसे, और हमेशा इसी तरह रहना। और हाँ, सबसे अहम बात ये, कभी भी हिम्मत मत हारना। यकीनन कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। मैं आपकी बात समझ चुका हूं।
क्या कमी है मुझे ये भी अच्छी तरह मालूम है। कोशिश करूंगा कि ठीक कर लूं। मैं फोन सुनकर आता हूं दादा। क्या हो गया अबदीन? फरीद, अभी तोलगा का फोन आया था। जहां सहरान रह रही है वहां गुलकुन साहिबा को देखा है। क्या कह रहे हो तुम ये? अम्मी को सहरान का घर कैसे मालूम हुआ और कब गई वो वहां? क्या तुम्हारी बात हुई उनसे? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। तोलगा ने गुलकुन साहिबा को उस वक्त देखा जब वो उन लड़कों को छोड़ के वापस आ रहे थे। शायद वो उसी वक्त आई होंगी। ये कैसे हो सकता है? अम्मी तो रात को घर पर ही थी, सहरान के घर पे कब पहुंच गई? मेरी भी समझ से बाहर है, लेकिन फरीद, उनका वहां आना कुछ ठीक नहीं लग रहा। समझ ही नहीं आ रहा आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं मैं। शुक्रिया की कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तो इसके साथ बहुत अच्छा लगा। बहुत सी चीजें सीखी हैं हमने आज, है ना? Nobly på det för det du är. Pinar, D'accord. Mia वो बहुत शुक्रिया, आप इसके लिए राजी हो गई। अगर आपके पास वक्त है तो आप रोजाना मेरे घर पर भी आ सकती हैं। जरूर जरूर, क्यों नहीं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज टीचर, शुक्रिया आपका। ठीक है, खुदा हाफिज। मेरी पहली कमाई। ये तो बहुत खुशी की बात है सहरान। मुझे यकीन नहीं आ रहा। पिनार और उसकी अम्मी मुझे टीचर कहकर पुकार रही थी। पहली बार खुद को मैं मजबूत महसूस कर रही हूँ। लगता है शायद कुछ भूल गई है वो। रुको, मैं जाकर देखती हूँ। फेरित, अम्मी यहाँ पर है क्या? तुमने मेरे दरवाजे पर आने की हिम्मत कैसे की? मैंने तुमसे पूछा कि मेरी अम्मी यहाँ पर है। ये अच्छा नहीं कर रही हो तुम सहरान। इतनी बड़ी बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकती हो? हाँ फेरित, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? अम्मी, कैसे हैं आप? अम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था। मुझे सच में नहीं मालूम था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपके साथ हरगिज़ ऐसा नहीं होने देता, आप जानती हैं। ठीक है, बस अब मैं रोना नहीं चाहती हूँ। अम्मी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप घर छोड़कर जा रही हैं? अम्मी, ऐसा क्यों किया आपने? किसको बताती मैं बेटा? और क्या कहती कि तुम्हारे बाबा का दिजले से ताल्लुक है? और भी बहुत कुछ है। आखिर क्या क्या बताती मैं? अम्मी, मैं उनसे इसका हिसाब जरूर लूंगा। एक एक आंसू का हिसाब देंगे वो मुझे आपके। और जब मैंने सुबह उनसे पूछा तो मेरी आंखों में देखकर झूठ बोला उन्होंने मुझसे। इतना बड़ा झगड़ा हो गया, आप घर छोड़कर चले गए। आखिर वो खुद को समझते क्या है? आराम से बेटा, हम यहाँ पर मेहमान हैं। हम यहाँ ऐसी बातें नहीं कर सकते। हाँ देखो, तुम बुरा मत महसूस करना। सच पूछो तो मेरे लिए ये सब दिलचस्प है। अपने पोते पोतियों को सुनाऊंगी ये किस्से। काजिम आका, माफी चाहता हूँ, आने में देर हो। कहाँ थे तुम अब तक? काफी दूर से आना पड़ा। मुकेश साहब को पहले होटल छोड़ा, फिर आपके पास आया और उन्होंने आपके लिए सलाम भी भेजा है। वो आपके हुक्म के मुंतजिर है। आप जब चाहे आपका साथ देने के लिए तैयार है। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है सब? चलो फिर। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? बस यही लोग हैं? काफी होंगे काजिम साहब।
बहुत हो, बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने फैसला कर लिया है बेटा, मैं तलाक ले रही हूँ, खास तौर पर कल रात के बाद। जो आप करना चाहती हैं करें। मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं हर फैसले में आपका साथ दूंगा। बस आप फिक्र मत करें, ठीक है? इतना सब कुछ हो रहा था तो कम से कम एक बार मुझे कॉल करके बता तो देती अम्मी। तुम तो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते। क्या गलत कह रही हूं मैं? जरा खुद को देखो तो, ये टाई, ये सूट, आखिर ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काम पर जाने लग गया हूं मैं। क्या वाकई? क्या तुम इस दिन का इंतजार कर रहे थे? शाबाश बेटा। देखो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, वरना गुस्से में तुम आज के दिन अपने बाप या किसी और के साथ कुछ कर बैठते। लेकिन अब भी मैं ऐसा ही कुछ करूंगा, आप फिक्र मत करें। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ये मेरा मामला है, ठीक है? बच्चों को माँ बाप के बीच में नहीं आना चाहिए। वादा करो। पहले वादे पूरे किए हैं इसने। आप बताएं मैंने कब अपना वादा पूरा नहीं किया अम्मी जान। लेकिन फिलहाल मैं आपके लिए खामोश हो जाता हूँ। वादा करो मुझसे। अच्छा भाई ठीक है, वादा करता हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से, हम ज्यादा नहीं बैठ सकते। सहरान की मेहमान। सहरान की नहीं, मेरी भी मेहमान है। उस रात के लिए फिर से माफी मांगना चाहता हूँ मैं। यानी गलती का एहसास हो गया। एजे तुम इसके मासूम रवैये से धोखा मत खाना। गिरगिट की तरह कब रंग बदल दे कुछ नहीं कह सकते। खैर अम्मी, बात सुनिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको किसी अच्छे होटल में रूम दिला दूंगा। होटल में रुकने की जरूरत नहीं है, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। आज हम जश्न मनाने वाले हैं गुलगन अम्मी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। हाँ। किस बात का जश्न? आज के दिन सहरान को अपनी पहली कमाई मिली है। ये एक बच्ची को पढ़ा रही है। अच्छा, मुबारक हो। अम्मी जान, क्या वाकई आप रुकना चाहती हैं यहाँ पर? ये जगह मेरे लिए ठीक है। इसने मुझे पुराने दिन याद दिला दिए। मैं कौन थी और ये बनने के लिए मैंने खुद को कितना बदल दिया। मुझे आज इन बच्चियों के साथ रहना चाहिए। अच्छा ठीक है। ये ले, इसे अपने पास ही रख ले। अरे पकड़े अम्मी, क्या कर रही है? पकड़े ना। मेरा प्यारा बेटा। इस पर ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा। मेरी प्यारी अम्मी। चलो अच्छा, तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। सहरान तुम्हें बाहर तक छोड़ आएगी। और देखो किसी को कुछ मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है? हाँ जरूर, क्यों नहीं। सहरान। गुलगन अम्मी। जाओ, जाकर 2 मिनट बात कर लो। देखो मुझे मना मत करना, बात मानो मेरी। जाओ। क्या कोई और बात है जो मुझे जाननी चाहिए? समझी नहीं मैं। मेरी अम्मी के हवाले से। हाँ, वो तो बात पहले ही कर चुके हैं। तुमने कल रात ही मुझे क्यों नहीं बताया? वो अपने हवास में नहीं थी, बिल्कुल परेशान थी बहुत। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम होते तो तुम भी यही करते मेरे लिए। हाँ बिल्कुल, बल्कि इससे ज्यादा करता मैं, लेकिन तुम्हें खबर जरूर करता। फेरित, इंसान को बाज़ औक़ात अकेले रहने की जरूरत होती है, सोचने की जरूरत होती है। तुम्हें उन्हें अकेला छोड़ना चाहिए ताकि वो फैसला कर सकें। मैं अपनों को अकेला नहीं छोड़ता। हाँ, यही बात तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। इस हालत में भी उन्हें तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम्हारा रद्द अमल क्या था, वो परेशान थी। तुमने तो हमारे दरवाजे के बाहर अपने आदमी छोड़े हुए हैं ना, तो मुझे लगा उन्होंने बता दिया होगा। उनकी यहाँ जरूरत है। फेरित, अपने आदमियों को हटा दो यहाँ से, समझे? जितना जल्दी हो सके। जब तक मेरी अम्मी यहाँ पर मौजूद है, मेरे आदमी बाहर तैनात रहेंगे। उनके जाने के बाद हटा दोगे ना? वादा करो। क्या तुम्हें मेरे वादों पर यकीन हो चुका है? मैं वाकई तुम्हें नहीं समझ सकती। कल जो कुछ भी कहा तुमने मुझसे, उसके बावजूद भी वो आदमी क्यों है यहाँ? क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ देते? क्योंकि तुम जिम्मेदारी हो मेरी सहरान, और मैं अपने बाबा जैसा शौहर नहीं हूं।
मुझे लगता है कि तुम भी हूबहू अपने बाबा के नक्शे कदम पर चल रहे हो, लेकिन मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने आदमियों को हटा दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कुछ भी हो सकता है। फेरित, ये मेरा मसला है, समझ गए? ये मेरी जिंदगी है, इसे मैं अपनी मर्जी से जी लूंगी। तुम बराए मेहरबानी मुझे आजाद छोड़ दो, गुजारिश है। इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम्हारे लिए अजनबी जो बन चुका हूं, तो तुम पर नजर रखो तो क्या फर्क पड़ता है? फेरित, बहुत डरा रहे हो तुम मुझे, सच में। तुम मेरी जिंदगी में वो शख्स हो जो सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ पहुंचाने का हुनर बखूबी जानता है। देखो तो जरा, देखो तो, और क्या क्या किया मैंने तुम्हारे साथ। फेरित, क्या कर रहे हो ये तुम? छोड़ो। पहले वाला फेरित बन रहा हूं, जो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे कह सकता है कि तुमसे कितनी मोहब्बत है। मेरी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करो। कि अब तुम्हारे इन होठों पर मेरा कोई हक बाकी नहीं रहा। फेरित, ये नहीं चाहती, छोड़ो, छोड़ो मुझे। जब मैं तुम्हें किस करूंगा तो अपने जज्बात अपने होठों से बयान कर दूंगा।